Blessedness is not the reward of the virtue, but virtue itself. ईश्वर की कृपा, ईश्वर का फेवर जो उनका अनुभव रूप में प्राप्त होता है, वो हमारे सत्कर्मों का परिणाम नहीं है। ये नहीं मान लेना चाहिए कि हम सत्कर्म करने वाले इसलिए ईश्वर मिल जाएगा। सत्कर्म का परिणाम नहीं है, ये मानना चाहिए ईश्वर की प्राप्ति ही सत्कर्म है। जिसे हम दुनिया के सत्कर्म समझते हैं उसे कुछ अधिक चाहिए ईश्वर की प्राप्ति के लिए। इसका जिक्र आएगा आगे। मॉरल लाइफ, The fundamental principle of morality is that we should aim at communion with God. एक सेंटेंस में गुरुदेव ने परमार्थ जीवन में मॉरलिटी क्या होती है इसको डिफाइन कर दिया है। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मॉरलिटी, नैतिकता का मूलभूत सिद्धांत ये है कि हमें ईश्वर से एक होने का लक्ष्य रखना चाहिए। ईश्वर से एक होना, कम्युनियन विद गॉड। कम्युनियन मीन शेयरिंग द सेम नेचर एंड सेम फीलिंग्स। ईश्वर की जैसी नेचर है और जैसी फीलिंग्स है, उससे हम एक हो जाए। ईश्वर के अंत प्रकृति से एक हो जाए। ये हमारे नैतिकता का लक्ष्य ये है। वास्तव में संसार में जिसे नैतिकता का निर्वाह पीटते हैं उसे हृदय शून्यता है, अहंकार है, और ईश्वर से विलग करने वाली चीज़ है बहुत सी। नैतिकता नहीं है। क्यों परमात्मा की प्राप्ति क्यों नहीं होती? अच्छे से नैतिक आदमी को देखो, संत भी है, नैतिक संत है, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। वो क्या है चीज़ जो चाहिए, वो और प्लेस है कुछ। We should aim at communion with God. हमें ईश्वर की अंत प्रकृति से एक होने का लक्ष्य रखना चाहिए। उसे वो नैतिकता कहते हैं। उसे हम एक कैसे हो जाए, वो नैतिकता है। Good is that which contribute to the realization of the infinite. शुभ क्या है, अच्छा क्या है? शुभ वो है जो हमें उस अनंत की प्राप्ति में, उसके अनुभव में सहायता करता हो। उस अनंत की प्राप्ति में जो हमारे लिए सहायक हो उसको हम शुभ कहते हैं। जैसे संसार में शुभ कहते हैं, उससे लेन देना कुछ नहीं। इतनी अधिक भ्रांति है मॉरलिटी नाम से संसार में कि ईश्वर के क्षेत्र में वो सारे के सारे उपकरण काम नहीं आते। लोग भटकते हैं उससे। हम तो इतने नैतिक हैं, हम तो इतने जवाजे उठते हैं, हम तो इतने अच्छे अच्छे काम करते हैं, पर उसको कैसे हो गया, हमें क्यों नहीं हो रहा है? बस ये तो घूम जाते हैं सब। विश्लेषण करना नहीं आता। ठीक ठीक अंतर में, हृदय में, मूल में बात क्या है उसको नहीं समझ पाते। गुड इज दैट, गुड की परिभाषा क्या है? शुभ क्या है? इज दैट विच कंट्रीब्यूट्स हेल्प्स अचीव, प्राप्त करने में हेल्प करता है। कंट्रीब्यूट्स टू द रियलाइजेशन ऑफ द इनफाइनाइट अनंत, ईश्वर ब्रह्म, उसकी प्राप्ति में जो हमको मदद करता है वो सब शुभ है। उसको शुभ कहते हैं, ईश्वर की प्राप्ति में मदद करे। दैट इट डज नॉट सो कंट्रीब्यूट इविल, और वो सब चीज़ें जो ईश्वर प्राप्ति में मदद नहीं करती हैं वो सब इविल, पाप है। इसलिए ज्ञानेश्वर जी ने कहा है कि पाप पुण्य जड़ाली, शरण प्रताप है, पाप पुण्य जड़ा। संसार के जिसके पाप है वो पुण्य जिसे लोग कहते हैं सब जल जाते हैं। असली शुभ क्या है वो रह जाता है, बाकी सब अज्ञान में जो पुण्य
पाप जो संग्रह कर रखे लोगों ने वो सब देते। अवॉइडेंस ऑफ वाइस, दुष्प्रवृत्तियों को दूर करना, अवॉइड करना, दूर करना। वाइसेस दुष्प्रवृत्तियों का दूर रखना। Egoism is very subtle and it is an uphill task to cleanse the mind of it. अहंकार बड़ा सूक्ष्म होता है। जो ये कहते हैं हमें अहंकार नहीं है, हमें सबसे बड़ा अहंकार है। जब मुझमें अहंकार नहीं है बोलते हो तो मैं कहाँ से आया? अहंकार है ना ये। अहंकार जिसमें नहीं है तो बोलेगा ही नहीं, ऐसे बात सी बात। समुद्र कब बोलेगा मैं छोटा हूँ, मैं बहुत छोटा हूँ। अरे उसका छोटा होना इस बात में नहीं तय कि बोलता ही नहीं है मैं बड़ा हूँ, उसको ज्ञान ही नहीं मैं बड़ा हूँ। इतना बड़ा व्यापक होते हुए भी उसको बड़प्पन का ज्ञान नहीं है। सारी नदी को पी रहा है, शांत बैठा है, बड़प्पन ज्ञान, और इसलिए छोटेपन का ज्ञान भी नहीं है। जिस मनुष्य में ये ज्ञान है कि मैं छोटा हूँ साहब, मेरी कुटिया में चलो साहब, और महल बड़ा बहुत बड़ा, मेरी कुटिया में चलो साहब, हम तो आपके बड़े दीन हैं, आपके सेवक हैं। ये सब के सब बड़े मक्खन लगाने वाले शब्द हैं जो अहंकार के सूचक हैं, पागलों को पागल बनाने वाले हैं, बेवकूफ़ों को पागल बनाते हैं। क्योंकि ज़्यादा बुद्धिमान लोग, अहंकार को से संतुष्ट होने वाले लोग इससे बड़े प्रसन्न होते हैं। जो कितना विनम्र है, ये विनम्रता अहंकार का रूपक है। छोटापन नहीं दिखा रहे हैं, वो अपना दिखावटी छोटापन है उनका। तो इगोइज्म इज वेरी सटल, अहंकार बड़ा सूक्ष्म होता है। एंड इट इज एन अपहिल टास्क, और ये बड़ा कठिन, अपहिल टास्क है कठिन का, पहाड़ी पर चढ़ने जैसे अपहिल टास्क, ये बड़ा कठिन काम है। टू क्लींस द माइंड ऑफ इट, इसे मन को शुद्ध कर लेना, ये बड़ा कठिन काम, अहंकार दूर कर देना अपहिल टास्क है, मुश्किल काम, कठिन काम। क्लीन से शुद्ध करना। The more subtle it is, the more difficult it becomes to uproot it completely. The more subtle it is, जितना यदि के सूक्ष्म होता है, जितना यदि के सूक्ष्म होता है, उतना ही अधिक उसको उखाड़ फेंकना पूरी तरह से, उसको उखाड़ फेंकना मुश्किल होता है, सूक्ष्म होता है, इसलिए उखाड़ फेंकना। पेड़ बड़ा और काट दो, लेकिन गिरती जड़ा अंदर ही हो, दिखे नहीं ऊपर पेड़। झाड़ी जैसे काट पीट की पेड़ की जमी नहीं है, जड़ है, निकलेगी, बरसात आने दो, पानी आने दो, निकल के ऊपर आएगी। तो ऐसे अहंकार का रूप है, ऐसा लगता है ही नहीं कि किसी अवसर पर आते उछल के पड़ता है, अपना रूप दिखा देता है। The more subtle it is, the more difficult it becomes. उतने ही अधिक कठिन काम होता है टू अप्रूट इट कम्प्लीटली। अप्रूट जड़ से उखाड़ देना, पूरी तरह से जड़ से उखाड़ फेंकना उतना ही मुश्किल काम होता है। देयरफॉर वन शुड कॉन्स्टेंटली रिमाइंड oneself that everything belongs to God। इसलिए सभी को, वन मीनिंग हमको, एक को संकेत करें, सबकी तरफ संकेत है। इसलिए हमको ये अपने आप को हमेशा याद दिलाना चाहिए, हमेशा स्मरण दिलाना चाहिए अपने आप को, कॉन्स्टेंटली रिमाइंड, निरंतर रिमाइंड करवाना चाहिए अपने आप को, दैट एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड, कि प्रत्येक चीज़ ईश्वर को ही बिलोंग करती है, ईश्वर की है प्रत्येक चीज़, हमारा कुछ नहीं है। आवर बॉडी, हमारा शरीर हमारा नहीं है, हमारा मन हमारा नहीं है, ये सब ईश्वर के हैं। उसके हाथ में इसको सौंप दोगे तो वो इसको चला लेगा, और अपने पास रख लोगे तो आप चला नहीं पाओगे, गलत चले जाओगे। एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड, प्रत्येक चीज़ ईश्वर की है, ये चीज़ मानना चाहिए,
ये हमेशा याद दिलाओ अपने आपको कि एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड। इट इज विद दिस स्पिरिट वन शुड मेडिटेट ऑन हिम। इसी भाव से ईश्वर के का भजन करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। इसी भाव से भजन करना चाहिए, मेडिटेशन इसी भाव से करना चाहिए। मेडिटेशन करना भी हमारे हाथ में नहीं है, वो इसकी इच्छा से होगा, वो चाहेगा तो होगा। अगर उसकी पसंद नहीं है, उसको इच्छा नहीं है, तो लाख कोशिश कर लो, कुछ नहीं होगा। वो तो जब हुआ तो टूट के पड़ेगा, तो वहाँ पर दबाव आ जाएगा तत्काल। ईश्वर की कृपा होगी तो दबाव तुम पर आएगा और तुम वो खींच लेगा ऊपर। उसकी कृपा चाहिए, ध्यान उसकी कृपा से होता है। इट इज विद दिस स्पिरिट, स्पिरिट भावना, इसी भावना से वन शुड मेडिटेट ऑन हिम, कि हमें उसके ऊपर उसका ध्यान करना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए इसी भाव से। ये नहीं कि हम करेंगे, हम करते हैं, हम 3 बजे उठते हैं, हाँ 6 घंटे करते हैं, हम करते हैं, तो हमारे हाथ में है क्या जो करना है? हम तो शरीर को उठा देते हैं बस, कि मन तो चलता ही रहता है, मन तो रुकता नहीं। Meditation would not be one-pointed unless the egoistic feelings that I am meditating is also wiped out. Meditation one-pointed एकाग्रता लिए हुए नहीं होगा। ध्यान में एकाग्रता नहीं आएगी unless and if not, unless the egoistic feeling, जब तक कि ये हमारा अहंकार मूलक भाव है, क्या, that I am meditating, कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, हमारा ये अहंकार परक जो भाव है, इजाज़त है ये वाइप आउट समाप्त काट। ये जब तक नहीं समाप्त हो जाएगा, वाइप आउट नहीं हो जाएगा, तब तक ध्यान नहीं होगा। इस बात को भूल जाओ, मैं कर रहा हूँ, उसको वो ऊपर से आ रहा है, वही करवाएगा, वही करने वाला है। उसको समर्पण करो, उसके आगे अपने आप का पूर्ण समर्पण करो। वो ऊपर से शक्ति जो आ रही है वो अपने आप खींच के ले जाएगी। हम ध्यान करने वाले को वो जो ऊपर हमको पकड़ के ले जाएगा, उसी का नाम ध्यान है। मन अपने आप उसको जान जाएगा। मन को पकड़ेगा तो मन अपने आप समझ जाएगा पकड़ा गया। नीचे से ध्यान नहीं होगा, वो ध्यान ऊपर से होगा, वो पकड़ेगा। आप जितना प्रयास करोगे आप असफल हो जाएंगे। Really speaking, who are we to meditate? Really speaking, ये सही रूप से कहें तो सत्य बात कहें तो क्या हम मेडिटेशन करने वाले हैं कौन? हमारे हाथ में है क्या ईश्वर के नज़दीक चले जाएं हम ध्यान करके? हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए समर्पण भाव बहुत ज़रूरी है, विनम्रता बहुत ज़रूरी है। गुरु की शक्ति आती है तो उसके आगे विनम्रता होनी चाहिए। अगर आपके मन में विनम्रता नहीं है, गुरु के प्रति लगाव नहीं है, तो शक्ति आगे पकड़ेगी कैसे? क्योंकि आपको लगाव ही नहीं, वो तो चित्त को जानता है, तो इसे पकड़ेगा नहीं। रियली स्पीकिंग, हु आर वी टू मेडिटेट? सही बात ये है कि हम ध्यान करने वाले हैं, हम हैं कौन? इट इज ऑल इन दी गॉड्स हैंड्स। ये सब कुछ ईश्वर के हाथ में है कि हमको कितना ध्यान करवाता है, ये उसी ईश्वर के हाथ में। रियल मेडिटेशन कन्फर ब्लिस टू सम एक्सटेंट एट लीस्ट। सही ध्यान अगर है तो हमें कुछ न कुछ आनंद की मात्रा प्राप्त होगी, आनंद आएगा। ये चिन्ह है, अच्छे ध्यान का चिन्ह क्या है? आनंद आएगा। आनंद से मैं कहता हूँ प्राय करके इसका प्रारंभ भी आनंद से होता है। गुरु शक्ति आपके ऊपर आती है और आपको आनंद देना चालू करती है। मैं प्राय कहता हूँ आनंद से प्रारंभ होता है। इसलिए बट रियल मेडिटेशन शुड कन्फर ब्लिस। कन्फर वी नीड टू गिव, हमको आनंद देना चाहिए टू सम एक्सटेंट एटलीस्ट, कुछ हद तक इसे आनंद जरूर रहना चाहिए। आपको आनंद नहीं आया तो बेटे, आनंद नहीं आए तो फिर मेडिटेशन कहाँ होगा? ईश्वर का स्पर्श मिले आनंद नहीं हो, ये कैसे हो सकता है?
ईश्वर का स्पर्श का मतलब ही आनंद है। और ध्यान का मतलब ईश्वर का स्पर्श है। वो शक्ति आकर के आपके मन के ऊपर स्पर्श देती है, दबाती है, ले मैं जाता हूँ अंदर, घुसता हूँ, उसको तो ध्यान कहते हैं। अपने आप होने लगता है, बैठना पड़ता है। आपको अगर बस में चलते चलते प्रेशर आ गया, आपकी आँख बंद हो जाएगी जब बस कहीं आपको ध्यान में बैठने में आँखें बंद हो जाएगी। उसको आपके आप कहाँ बैठे उसे उसको मतलब नहीं है। तो जब इच्छा हो तब उतर के आ गई और आपको बैठने के लिए मजबूर कर देती है। कई लोग कहते हैं कि हम जो पखाने बैठे होते तब ये आते दबाव आता है, तो दबाव आता है। उसको आपके पखाने से मतलब तो आपके चित्त से मतलब उसको तो वहाँ दर्शन होंगे पखाने में, तो कह लोगे साहब हम तो बड़ी शर्म आती है हमको दर्शन होते पखाने। तो वो तो तुम आ रहे हो, उसको कोई अंदर थोड़ी है। तुम अपने आप से शर्माते हो क्या? तुमसे क्यों शर्माते हो? वो तुमसे तादाद में, वो तो तुम्हारा ही अंतरात्मा तो बाहर प्रकट हो गया दिख रहा है, तो उसे शर्म करना इसका तो मूर्खता की बात है। तो योग्य नहीं हो, इस चीज़ को समझते नहीं हो। It is all in God's hands. Real meditation confer bliss to some extent, at least, and should compel us to continue meditation. और वो हमको कंपेल करेगी, हमसे ज़बरदस्ती करेगी, दबाव डालेगी हम पर, बाध्य कर देगी हमको कि हम ध्यान करें। ध्यान करने की बाध्यता उसमें होती है। अच्छा ध्यान जो होता है तो उसमें बाध्यता होती है। सब ध्यान करने वालों को अनुभव है, इसमें बाध्यता होती है। ऐसा दबाव आता है कि आपको ध्यान करने के लिए बाध्य होना पड़ता है, बैठना पड़ता है। Non-egoism can alone pave way for real meditation. इसलिए अनंकार अवस्था, निरंकार अवस्था, नॉन इगोइज्म यानी निरंकार क्या ही केवल हमारे लिए अच्छे मेडिटेशन का रास्ता साफ कर सकती है। पे वे रास्ता बनाना, तो निरंकार अवस्था हो तो हमारे ध्यान का रास्ता साफ हो जाएगा। नहीं तो अहंकार के खूंटे से बन जाओगे भाई। खूंटा है वो अहंकार, सारे दुर्गुणों के जड़ अहंकार है। आपने सब तो सद्गुण इकट्ठे कर लिए, लेकिन सब अहंकार से चिपट गया और उसको और मजबूत बना दिया सबने मिल करके। ये अहंकार की हालत है, सब खा जाता है अहंकार। सब दुर्गुणों को, जो पवित्र गुण है उनको भी दूषित कर देता है। अगर सत्य भी कहता है मैं आत्मज्ञानी हूँ, तो वो अहंकार का वो आत्मज्ञान भी दूषित हो गया उसका। इतना ही खराब है अहंकार। नॉन egoism can alone pave way for real meditation. Spiritual life abhors hatred and jealousy. स्पिरिचुअल लाइफ में, परमार्थ जीवन में, परमार्थ जीवन क्या करता है? घृणा करता है। किससे? घृणा से और ईर्ष्या से। ईर्ष्या और घृणा इन दोनों का कोई काम नहीं परमार्थ जीवन। न वहाँ घृणा हो सकती है, न वहाँ ईर्ष्या हो सकती है। अगर आप में घृणा है कुछ चीज़ों से, तो में सम्यक दृष्टि भी नहीं है। ईश्वर की रचना है, इसमें किससे घृणा करोगे, किससे प्रेम करोगे? सब दृष्टि रखो, जैसा ईश्वर की रचना है हमें इसे पार होकर जाना है ईश्वर के पास। इससे काहे को उलझो इसमें? इसमें उलझना संसार में टिकना है। इसमें अच्छे गुरु का चिंतन करते बैठना संसार में टिकना है। विचार करोगे टिकोगे ना। आपको जाना है ईश्वर के पास, तो दोनों को छोड़ो, पिंडा छुड़ाओ इनसे और ईश्वर के मार्ग में चलो। And the spiritual power generated by the repetition of God's name leads to supersensuous experiences. जैसे ही परमार्थ शक्ति, स्पिरिचुअल पावर, परमार्थ शक्ति जनरेटेड बाय द रिपीटेशन ऑफ गॉड्स नेम, ईश्वर के नाम के स्मरण से जो उत्पन्न होती है परमार्थ शक्ति, ईश्वर के नाम को अहंकार रहित होकर स्मरण करो। ईश्वर के आगे अपने अहंकार को समर्पित करके अपना नाम का स्मरण करो। ईश्वर से कहो मैं अपने अहंकार को छोड़ के आपसे मिलना चाहता हूँ। अहंकार ने तो मेरे जीव बना रखा है,
मैं इसको त्याग करके अब मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, ऐसा समझ के ध्यान करो। द स्पिरिचुअल पावर जनरेटेड प्रोड्यूस्ड, उत्पन्न करना, जनरेटेड बाय द रेपिटेशन ऑफ गॉड्स नेम, ईश्वर के नाम का स्मरण करने से जो शक्ति उत्पन्न होती है, लीड्स टू सुपर सेंसुअस एक्सपीरियंसेस, उस शक्ति से अतीन्द्रिय अनुभवों को तरफ हमको ले जाती है। वो शक्ति अतीन्द्रिय अनुभवों की तरफ वो शक्ति हमको ले जाती है। वो शक्ति है जो नाम से पैदा होती है, और अहंकार रहित होकर नाम लेने से पैदा होती है। अपने सद्गुणों दुर्गुणों का त्याग करके सबको ईश्वर के सामने पूर्ण रूप से समर्पित होकर और नाम लेने से वो शक्ति उत्पन्न होती है और आपको अतीन्द्रिय अनुभव की तरफ ले जाती है। लाइक साउंड, क्या क्या अनुभव है? ध्वनि, लश्चर, प्रकाश, इस तरह के अनुभवों की तरफ वो शक्ति हमको ले जाती है। सो डज इट ब्रिंग अबाउट द एलिमिनेशन ऑफ हेट्रेड एंड जेलसी, और इसी प्रकार से इसी शक्ति से एलिमिनेट हो जाता, दूर हो जाता है हेट्रेड एंड जेलसी, घृणा और ईर्ष्या, ये दोनों इससे अपने आप दूर हो जाती है। किससे घृणा करें? इतने आनंद में भर गए हैं, किसके बाद फालतू टाइम पड़ा है दुनिया को देखो, ये किसी से नफरत करो, किसी से प्रेम करो, क्या मतलब? आनंद में भरा हुआ आदमी इन चीज़ों को नहीं देखता, दुखी आदमी देखता है, संसारी चीज देखता है, उसके पास है ये देखने को रहे, बचा क्या बेचारे? संसार को देखने के अलावा क्या बचा है? संसार को देखता है तो सुख और दुख है, अवगुण है या दुर्गुण है या सद्गुण है, यही है संसार। दो भागों में विभाजित है, एक तरफ सद्गुण है, एक तरफ दुर्गुण है। एक का त्याग करो, एक को अपनाओ, ये तो प्रथा है संसार की। तो ये तो संसार की प्रथा, हमको दोनों से मतलब नहीं है, हम तो चाहिए परमात्मा को जाना है, तो दोनों में अटकना नहीं चाहिए। जो मन बुद्धि को इस पर अटकाते हैं वो अभी देर लगेगी उनको जाने, पर पल्ला छुड़ाओ दोनों। It is natural the mind entertains evil thought. ये स्वाभाविक बात है कि मन के अंदर दुर्विचार आते रहते हैं, मन के अंदर स्वाभाविक बात है। और आएगा क्या? संसार के अंदर से बहते हुए आते हैं। हम में नहीं पैदा होते हैं, ये बाहर से पैदा होकर आते हैं, प्रवाहित होते रहते हैं। वातावरण के अंदर सब लोग कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, मंडरा रहे हैं सारे विचार, और हमारा जैसा मन की स्थिति होती है वैसे विचार आए। तो लेयर से उच्चतम सात्विक विचारों की लेयर ऊंची है। यदि हम सात्विक होंगे तो वो विचार आएंगे। संतों के विचार, उनकी कल्पनाएं भी संसार में घूम रही हैं, ये हमारा मन ऊंचा चाहिए उसके लिए, तो वो विचार आ जाएंगे। और दुष्टों के मन विचार भी घूम रहे हैं यहाँ पर, वह भी एक स्तर है, उसका भी एक स्पेक्ट्रम होता है, वो स्तर है उसका। तो हमारा मन उसी स्तर का हुआ तो वो विचार आ जाएंगे। तो विचार केवल अपने नहीं है, अपने स्तर के मुताबिक संसार के वातावरण से हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। ये जानने की बात ये है। और हम दुखी हो तो हमारे अंदर ऐसे विचार आ रहे हैं, हम ऐसे दुष्ट हैं, हम ऐसे सद्गुणी हैं, हम ऐसे दुष्ट हैं, दोनों तरह की बातें सुनते हैं। अपने हाथ में नहीं है। अपने मन की स्थिति देखो, गुरु ये बता दे भैया मन को ऊंचा करो, सत्वगुण में ले जाओ, और फिर देखो कैसे सुंदर विचार आते हैं। वो भी तो दुनिया मौजूद है, संतों के विचार भी मौजूद है, बड़े बलवान है वो। अगर आपके संपर्क में आ गए वो विचार तो आपका हृदय द्रवीभूत हो जाएगा, आनंद से भर जाएगा उन विचारों से। तो जाते क्यों नहीं वहाँ पर? मन को उठाओ, नाम लेकर के, संसार से दूर रह के नाम लेते लेते आप अपने मन को ऊंचा उठाओ, तो वो विचार आ जाएगी आप में। Evil ideas. Every aspirant encounters this difficulty initially. प्रारंभ में प्रत्येक साधक इस कठिनाई का अनुभव करता है। प्रत्येक साधक प्रारंभ में इस कठिनाई का अनुभव करता है।
One has to remember that every cloud has a silver lining. लेकिन एक बात याद रखनी है सबको कि प्रत्येक जो बादल घिर के आते हैं उसके अंदर कोई सुख भी छुपा रहता है, सिल्वर लाइनिंग भी होती है, एक सुख का संदेश भी होता है। ये नहीं है कि कोई बादल घिर घिर के आ जाएंगे और आपको डुबो देंगे, ऐसी बात नहीं है, उसमें सिल्वर लाइनिंग भी होती है। And if an evil thought were to enter the mind of a real devotee, God is there to drag him away from the unrighteous path. ये बात बड़े महत्व की है जानने की। अगर आपके दिमाग में कोई दुष्ट विचार घुस भी जाता है, मान लो एंटर का है, बाहर नहीं जा रहा है, एंटर हो रहा है, ये लिख रहा है साहब। देखो हर एक गुरुदेव के हर एक शब्द को पकड़ के समझने की कोशिश होती है, ये बाहर से आते हैं विचार, ये ध्वनि है। एंटर द माइंड ऑफ ए रियल डिवोटी, सही असली भक्त के दिमाग में यदि बाहर से कोई विचार, दुष्ट विचार घुसता है, रियल डिवोटी होना चाहिए, ईश्वर का पक्का भक्त होना चाहिए, तो गॉड इज देयर टू ड्रैग हिम अवे फ्रॉम द अनराइटियस पाथ। ईश्वर मौजूद है अंदर, आपको गलत मार्ग में जाने से वो रोक लेगा। ईश्वर का होने का ये फायदा है, उसका नित्य स्मरण करो तो आपको एविल थॉट्स आते भी हैं तो अंदर बैठा है वो, आपको गलत रास्ते से जाने से वो रोक लेगा। ड्रैग हिम अवे यानी खींच के ले जाना, ड्रैग हिम अवे फ्रॉम दी अनराइटियस गलत मार्ग। But when a man's conduct itself is not above board, अगर आदमी का स्वयं का आचरण ही नियम सम्मत नहीं है, अबव बोर्ड यानी कानून सम्मत, नियम सम्मत नहीं है, What should ब्रह्मा विष्णु महेश do? ब्रह्मा विष्णु महेश क्या करेंगे? अगर आपने क्रोध में आकर के छलांग लगा ली और हाथ पे टूट गए तो ब्रह्मा विष्णु महेश सब क्या करेंगे? आपको अस्पताल ले जाएंगे, पट्टी करवा देंगे, क्या? ब्रह्मा जी आएंगे तो यही कहेंगे चलो अस्पताल, विष्णु भगवान आएंगे तो कहेंगे चलो अस्पताल, महेश जी आएंगे तो चल मैं मार दूँ तेरे को, काल भेज दूँ, दुख हो रहा। ब्रह्मा विष्णु महेश की आदमी का देखो कोई भी कर्म हो उसे पहले सोचने की बात है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश से कहो मैं क्या कर्म करूँ इसकी बुद्धि आप मेरे को दो, ईश्वर से प्रार्थना करो। तो कर्म से पहले करने की बात है, कर्म तो कर लिया फिर भगवान से प्रार्थना करो तो वो प्रार्थना उचित नहीं है। कर्म से पूर्व प्रार्थना करो कि मेरे को ऐसी बुद्धि दो कि मेरे सब कर्म शुभ हो, कोई मेरे से अशुभ कर्म ना हो, पहले प्रार्थना करो। हम करने के बाद कहते हैं अब हमको बचा लो। चोरी कर ली भगवान के यहाँ जाके, या प्रार्थना हनुमान जी की जाके प्रसाद चढ़ाता है, तो मैंने चोरी कर ली, पुलिस वाला नहीं आना चाहिए मेरे पास, ये बात गलत है। हनुमान जी के पास इसलिए जाओ, हनुमान जी आप मेरे को बुद्धि के राजा हैं, आप हैं सद्बुद्धि देने वाले कहते हैं हनुमान जी, तो आप हमको ऐसी बुद्धि दो कि हमसे कोई गलत काम ना, पहले करने की बात है। करने के बाद अब भगवान के बाद दुखी होके जाते हैं, भय के कारण जाते हैं, भगवान अब मेरे को बचाओ, मैंने तो कर लिया। भगवान कहेंगे कर लिया तो ये तो प्रकृति है, कारण के अनुसार कार्य अब मिलेगा, परिणाम मिलेगा, मैं थोड़ी रोक सकता हूँ, भगवान की बनाई प्रकृति है। तो अगर तूने हम काम कर लिया है तो उनका परिणाम तेरे को भोगना पड़ेगा। हमारे अधिकार में नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश के अधिकार में नहीं है। ईश्वर ने जो प्रकृति बनाई है उसको निराकरण ईश्वर को नहीं कर सकते, उसके नियम से काम होगा। And why should God's power be used in the case of an unrepentant sinner?
और ईश्वर की शक्ति का उपयोग क्यों करना चाहिए? जो पश्चाताप रहित जो पापी है उसको बचाने के लिए ईश्वर की शक्ति का उपयोग करना भी क्यों चाहिए? अनरिपेंटेंट सिनर, पश्चाताप रहित पापी, उसको बचाने के लिए ईश्वर की शक्ति का प्रयोग करेगा। अरे चोर डके 10 आदमी मार दिया है, चलो दया कर दो, ऐसे ऐसे काम करेंगे ईश्वर? गुरु ऐसे काम करेंगे? बचाएंगे? अनरिपेंटेंट सिनर उसको नहीं बचाएंगे। गॉड अपलिफ्ट्स हिम हू हैज अनसर्विंग डिवोशन। ईश्वर केवल उसी को उन्नत बनाता है, उठाता है जिसके अंदर अनसर्विंग अनचेंजिंग डिवोशन होता है, जो चेंज नहीं होता, कभी निरंतर प्रवाहित रहता है भाव जिसका। ऐसे व्यक्ति को ईश्वर बचा लेता है। इसके निरंतर प्रवाह में कभी कोई गलती होगी तो उसे परमात्मा बचा लेगा, लेकिन जो है ही दुष्ट उसको परमात्मा काय पहुँचाएगा? परमात्मा तो जा तो रहा नहीं, दुष्ट कर्म कर रहा है यहाँ पर, लोगों को तंग कर रहा है यहाँ पर, तो परमात्मा उसको कभी फेवर ही नहीं देगा। अनसर्विंग डिवोशन, अनसर्विंग है नेवर चेंज, जो कभी चेंज नहीं होता, जो कभी कम नहीं होता, ऐसा जो डिवोशन है उसके लिए। ओनली व्हेन डिवोशन रीचेज दैट एक्मे, जब भाव इस ऊंचाई तक तो पहुंचता है, एक्मे इन हाईएस्ट हाइट, सर्वोच्च स्थिति, जब भाव इस सर्वोच्च स्थिति तक पहुंचता है, विल लिबरेशन भी इमिनेंट, तो फिर मुक्ति तत्काल होने वाली है, समझ लो। भाव वर्ग स्थिति तक चला गया, एक्मे, अब डिवोशन रीचेज दैट एक्मे, भाव जब इतनी ऊंचाई तक पहुंच गया, मेरा तो ईश्वर ही जीवन में प्रधान है, ईश्वर ही मेरे को प्राप्त करना है, संसार मेरा लक्ष्य नहीं है, संसार के आकर्षण मेरे लिए व्यर्थ है, ईश्वर के आकर्षण के संसार के आकर्षण कुछ भी नहीं है, संसार के आकर्षण ये जीव को कष्ट देने वाले हैं, थकाने वाले हैं, मृत्यु देने वाले हैं। ये ईश्वर के आकर्षण में जाएंगे तो अमरता मिलेगी, आनंद मिलेगा, शांति, इसलिए हमको ईश्वर के ही पास जाने के लिए इच्छा है और कोई इच्छा नहीं है। ऐसा जिसका दृढ़ निश्चय रहता है, अनसर्विंग डिवोशन जिसका रहता है, तो उसके साथ ये समझो कि अब मुक्ति नजदीक है। क्योंकि संसार को चाहता नहीं तो ईश्वर क्यों बांधेगा उसे? और संसार को कोई छोड़ना नहीं चाहता, जिसका रूट कहा जाए अहंकार, तो ईश्वर हटाएगा क्यों? भाई तू संसार चाहता तो संसार में, मैं तो संसार की सबसे सजा के रखी हुई है, जो जीव चाहता है उसको भोग करो, और जो छोड़ के मेरे पास आना चाहता हूँ पीठ फेर ले दे, उधर मेरी तरफ आ जाए, फिर पीछे नहीं देखे वापस, मेरी तरफ आ जाए तो मैं खींच लूँगा, एक सीमा तक तो उसको आना पड़ेगा, मेरे दायरे में अगर वो आ गया तो मैं खींच लूँगा। कल आया था ईश्वर का विजन सामने हो और उसके निरंतर वो रहने लगे, विजन खींच लेगा। As soon as an aspirant visualizes the dazzling splendor of God, as soon as यानी जैसे ही साधक विजुअलाइजेस देखता है dazzling splendor of God, ईश्वर की चमक को, तीव्र चमक को जब ईश्वर देखती, प्रकाश को जब देखता है, तब ऑल हिज सिंस आर बर्न्ड अवे, तो उसके सारे पाप जल जाते हैं। ईश्वर का तेज प्रकाश उसके निगाह में आ जाता है, दिखता है, और निरंतर देखते देखते उसके अंदर हृदय में बैठे हुए सारे पाप अपने आप जल जाते हैं। कोई पश्चाताप करने की जरूरत नहीं, कोई रोने धोने, ईश्वर के सामने प्रसन्न होकर बैठो, उसका अनुभव करो, आपके जन्म जन्मांतर के पाप जल जाएंगे। कुछ करने की जरूरत, कहीं डुबकी लगाने की नहीं, गंगा में जाओ न जमुना में जाओ, ये गंगा उतरेगी चैतन्य की गंगा ऊपर से, और वो आपको शुद्ध कर देगी। फिर आगे कल्टिवेशन ऑफ वर्च्यूज, सद्गुणों का विकास, कल्टिवेशन, उत्पत्ति और विकास। Very difficult it is to treat the spiritual path continuously and for a long time with firm faith. ये बड़ा कठिन होता है कि हम परमात्मा मार्ग पर निरंतर चल सकें
दृढ़ विश्वास के साथ लंबे समय तक दृढ़ विश्वास के साथ परमार्थ में चल सके, ये मुश्किल काम होता है। क्यों? विश्वास टूटता जाता है। कोई जीवन में कठिनाई आती है तो ये विश्वास टूट जाता है। अरे हम तो इतना ईश्वर का भजन करते हैं, ये हमारे साथ ये कैसे है? ये नहीं समझता कि ईश्वर का तोहफा है, तुम्हारी परीक्षा हो रही है, तुम जाना चाहते हो ना उस बात, तो जरा परीक्षा तो लेके देख ले। और आप कठिनाई समझते हो, मुश्किल समझते हो, कहते नहीं मेरे को नहीं जाना। अरे पेपर नहीं तुमको दिया गया है, तुम सॉल्व नहीं करोगे तो पास कहाँ जाओगे? तो पेपर सेट करता रहता है। एमए तक जाते हो 16 बार परीक्षा होती है ना? और टेस्ट बीच में होते हैं अलग। कई स्कूल ऐसे टेस्ट लेते रहते, कोई वीकली कोई मंथली, जाने क्या क्या होता है। तब जाके बड़ी मुश्किल से डिग्री आती थी, कागज का टुकड़ा, वो भी अंत में जलाया जाता है मृत्यु के बाद। और यहाँ जो डिग्री मिलेगी तो शाश्वत मिलेगी, तो क्या बिना परीक्षा चले जाओगे वहाँ? ये अंतर्दृष्टि हमें नहीं है। हम सोचते हैं कि हमारी कठिनाइयाँ आ गई, ईश्वर का भजन करते हुए कठिनाई आ गई तो ईश्वर है ही नहीं, काय का भजन करना होता है? इसका मतलब हम अपनी सुख सुविधाओं के लिए भजन करते हैं। भगवान हमें पलंग दे दे जिस पर बड़ा मखमल का गद्दा लगा हो, ऐसे भोजन दे दे जिसके अंदर 56 भोग, सब तरह के सुख सुविधाएं दे दे, इतना धन संपत्ति प्रचुर मात्रा में दे दे, बैंक बैलेंस भारी हो जाए, हमारे उसमें कैश बुक में पासबुक के अंदर लिखा ही नहीं जा सके, इतना लंबा चौड़ा पता नहीं क्या क्या लोग लेकर के ईश्वर को ऐसा समझते हैं जैसे वो बुद्धू है और आपकी दिखाने के लिए आपको माला फेरते हुए सबको दे देगा आपको। बहुत कठिन काम उसके साथ निभाना, बहुत कठिन है। उसकी इच्छा से आपको चलना पड़ेगा, आपकी इच्छा से वो नहीं चलेगा, पक्की बात है। Firm faith. Equally difficult it is by abiding faith till the end. और एक ऐसा ही मुश्किल ये है कि हम उसके अंदर अबाइडिंग फेथ, लास्टिंग फेथ, अबाइडिंग लास्टिंग, स्थायी रूप से रहने वाला, इम्बाइब ना एब्जॉर्ब करना, अपने अंदर हम उसको एब्जॉर्ब कर लें, अपने अंदर समा लें। ऐसा निरंतर विश्वास जो कि हमारे अंदर समा जाए, आखिर तक वो विश्वास बना रहे, ये और भी मुश्किल काम है। इक्वली डिफिकल्ट इट इज टू इम्बाइब अबाइडिंग फेथ टिल द एंड अंत तक वो कंटिन्यूसली फेथ हमें बना रहे, वो हमें एब्जॉर्ब हो जाए, बना नहीं रहे हमें, जैसे एब्जॉर्ब भोजन एब्जॉर्ब होकर ब्लड बन जाता है ना उसका, फिर आप अंदर खोजो तो भोजन नहीं मिलता, ब्लड ही रहता है वो। ऐसा वो विश्वास हमारे अंदर, शाश्वत विश्वास हमारे अंदर समा जाए, हम विश्वास के प्रतिरूप बन जाए, हम व्यक्ति नहीं रहे, ईश्वर का विश्वास है, ऐसा वो देखने से मालूम पड़े। If a man engages himself in his spiritual practice regularly, day after day, there is little likelihood that his faith would suffer a break. अगर कोई आदमी एंगेज अपने आप को लागू रखता है, चालू रखता है इन हिज स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, अपनी परमार्थ साधना में अगर वो नित्य लगा रहता है, रेगुलरली लगा रहता है, एक दिन के बाद प्रतिदिन, एक दिन के बाद दूसरे के बाद तीसरे, निरंतर लगा रहता है, छूटता नहीं, तो फिर यह विश्वास कम हो जाए इसकी संभावना भी कम है। लिटिल लाइक्लीहुड, लिटिल नहीं, लिटिल का मतलब तो नहीं, लाइक्लीहुड संभावना, उसकी संभावना नहीं है। लिटिल का अंग्रेजी में अर्थ नेगेटिव होता है, ए लिटिल थोड़ा सा, दे लिटिल और ज़्यादा, लिटिल नहीं, नेगेटिव में नहीं होता इंग्लिश। तो देयर इज लिटिल लाइक्लीहुड, बिल्कुल संभावना नहीं होती है।
हिज फेथ वुड सफर ए ब्रेक, कि उसके विश्वास के अंदर कोई व्यवधान आएगा, इसकी संभावना चली जाती। निरंतर करो तो संभावना आप ईश्वर हटा देगा उसको, और नहीं की तो कोई ऐसा अवसर दे देगा फेथ टूटे आपका। क्योंकि जब आप जाने को नहीं तैयार हो तो फेथ भी खींच लेता है आप लोग, क्योंकि वही तो सड़क है सीधी, अंदर की सड़क, मन के अंदर ले जाने वाली सड़क का विश्वास और फेथ ही है। वो अगर मैं ईश्वर की तरफ से माइनस हो गया तो आप लाख कोशिश कर लो, जा नहीं सकते अंदर। बाहर की सड़क थोड़ी है, ये सड़क का अंदर की जो विश्वास और भाव, ये दोनों चीज़ ये अंदर आ, इसकी उत्पत्ति हमें नहीं हुई है, विश्वास और भाव नहीं है, तो हमारी चढ़ाई मुश्किल है, तो सड़क नहीं मिलेगी। दिस कैन बी एश्योर्ड ओनली इफ गॉड्स ग्रेस इज देयर। यह निश्चित तभी हो सकता है जब ईश्वर की हम पर कृपा हो। ध्यान की भी तभी संभावना है, निरंतर बनी रहे कि ईश्वर की कृपा हो आप पर। तो ऐसा कोई हमसे नहीं काम होना चाहिए जिससे ईश्वर का प्रेम हमसे टूट जाए। सबसे बड़ी ध्यान रखने की बात है परमार्थ जीवन में, ईश्वर का प्रेम और गुरु की कृपा हमसे टूटे नहीं। तो यही तो तार है जो हमको उठाएगा, और इसी को हम तोड़ देते। इतना सूक्ष्म तार है, मकड़ी का जाला होता है कितना बारीक होता है, उससे भी ज़्यादा सूक्ष्म है। ये अलौकिक संबंध होता है जिसको हम बुद्धि से जान नहीं सकते, ऐसा संबंध होता है। तो अगर ईश्वर की कृपा वहाँ है हमारे ऊपर, तो इसकी संभावना नहीं होगी कि आपका मेडिटेशन रुके और आपके भाव टूटे, ऐसा नहीं होगा। Many times we are asked to meditate on virtues. कई बार हमसे कहा जाता है कि हमें सद्गुणों का ध्यान करना चाहिए, सद्गुणों का ध्यान करना चाहिए। सच्चाई बोलना, अहिंसा करना, अहिंसा पर अहिंसा कैसे होती है, किस किस को मारना अहिंसा है, वाणी में किस तरह से अहिंसा होती है, भाव में किस तरह से अहिंसा होती है, विचार को, और विचारों में, वाणी में, क्रियाओं में अहिंसा का क्या रूप होता है, तुझे उतारो। ऐसा लोग कहते हैं कि ऐसा करना चाहिए। मैनी टाइम्स वी आर आस्क्ड टू मेडिटेट ऑन वर्च्यू। मैं सद्गुणों पर ध्यान करने के लिए कई बार कहा जाता है। द प्रैक्टिस ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी इज टू कॉन्टेम्पलेट ऑन वर्च्यू। जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है उसका ये प्रैक्टिस है, उनकी प्रथा है उनमें कि वो सद्गुणों का ध्यान करने को कहते हैं। सद्गुणों का ध्यान करने के लिए कहा जाता है थियोसॉफिकल सोसाइटी में। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू डेवलप द वर्च्यू ऑफ फियरलेसनेस, उदाहरण के लिए यदि आपको निर्भयता का गुण प्राप्त करना है, यू शुड ट्राई टू डू वन फियरलेस एक्शन एवरी डे। तो तुमको एक काम निर्भयता का रोज करना चाहिए, एक निर्भयता का काम रोज करना चाहिए। तो इससे तुम्हारा निर्भयता गुण धीरे धीरे पक्का हो जाएगा। ऐसा कई लोग करते हैं, यहाँ भी मैंने देखा था। हम डायरी मेंटेन करते थे, आज मैंने ये काम किया, आज मैंने ये काम किया, वो डायरी मेंटेन करते थे। You should try to do one fearless action every day. So too about charity. इसी प्रकार से दानशीलता के लिए। In this way that virtue gathers force in you. इस प्रकार से वह सद्गुण तुम में शक्ति पकड़ लेता है, बलवान हो जाता है। Of course, virtues are act themselves may not take you to God. Of course, virtues acts on themselves. यद्यपि ये सद्गुण के कार्य ही तुमको ईश्वर की तरफ स्वयं नहीं ले जा सकते। इनमें वो शक्ति नहीं है कि आपको ले जाए। सद्गुण के कार्य से क्या मतलब? सद्गुण तुम मन और शरीर के कार्य सबके, उसे ईश्वर कैसे खुश हो जाएगी? अगर वो खुश हो जाएगा तो आप एक जिम्नास्टिक से भी खुश हो जाएंगी, और भी बढ़िया काम है। आप कितने दंड बैठक लगा, वैसे भी खुश होना चाहिए उसको।
शरीर की तो काम है नहीं। आप कितना रोज पढ़ते से खुश होना चाहिए, मानसिक काम है। इन कर्मों से ईश्वर का संबंध नहीं है। They will give you the gunpowder and the spark of intense meditation will lead to spiritual explosion. ये सद्गुण तुमको गन पाउडर की तरह काम करेंगे और तुम्हारा भाव का जो स्पार्क है, चिंगारी है, वो इसमें विस्फोट करेगी। अगर भाव की कमी है तो कितना ही गन पाउडर हो, कुछ नहीं होना। गन पाउडर अपने आप थोड़ी विस्फोट कर लेगा, एक चिंगारी बहुत है। गन पाउडर इकट्ठा करो, लेकिन आपके भाव का चिंगारी नहीं है तो फिर आपका सारा गन पाउडर पड़ा रहेगा। दे विल गिव यू द गन पाउडर, ये सद्गुण आपको गन पाउडर देंगे। एंड द स्पार्क ऑफ इंटेंस मेडिटेशन, और तीव्र ध्यान करने से जो चिंगारी निकलती है विल लीड टू स्पिरिचुअल एक्सप्लोजन। तो जितना तुमने मतलब इकट्ठा कर रखा है गन पाउडर, सब एक्सप्लोर होगा। ये इसका फायदा है। तो वर्चुअस एक्शन आपके लिए डायरेक्ट ईश्वर की तरफ नहीं ले जाते, लेकिन उनमें विस्फोट होगा। तो विस्फोट के लिए भी इनका संग्रह होना जरूरी है, लेकिन इसे संग्रह पर निर्भर मत करो। वो चिंगारी कैसे प्राप्त करो, तब जाके काम करेगा ये। Without the vision of God, virtue will not be firmly established in us. जब तक ईश्वर का दर्शन हमको नहीं होगा, तब तक ये सद्गुण हमें पूरी तरह से स्थापित नहीं हो पाएंगे। सद्गुण हमें स्थायी रूप से जमेंगे नहीं जब तक ईश्वर का दर्शन नहीं होगा। विदाउट द विजन ऑफ गॉड, ईश्वर के दर्शन के बिना वर्चुअल विल नॉट बी फर्मली एस्टैब्लिश्ड इन अस। सद्गुण हम के अंदर पूरी तरह से स्थापित नहीं होंगे। गॉड विजन एंड मॉरलिटी आर रेसिप्रोकली रिलेटेड। ईश्वर का दर्शन और नैतिकता एक दूसरे से संबंधित है, रेसिप्रोकल, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वन इज नेसेसरी फॉर द अदर, दिस इज नेसेसरी फॉर दिस, रेसिप्रोकल है। दे आर नेसेसरी फॉर ईच अदर। इफ यू हैव भाव but no gunpowder, it will not explode. If you have got gunpowder but no भाव, चिंगारी नहीं है, it will not explode. दोनों तो गनपाउडर कब बनेगा वो? जब आप ईश्वर से विनम्र होके, अहंकार छोड़ के सत्कार्यों में लगेंगे। और सत्कार्य सबसे बड़ा है सज्जनों की सेवा, सदग्रंथों का पठन और नाम का स्मरण। इससे गनपाउडर का निर्माण होता है। आपके संसार के सत्कर्मों से निर्माण नहीं होता गन पाउडर का, क्योंकि उनके साथ हमेशा अभिनिवेश रहता है अहंकार का। अहंकार रहित कौन सा? ध्यान करो, सदगुरु की सेवा करो, संतों की सेवा करो, संतों के दर्शन करो, सदग्रंथों का पाठ करो। इन क्रियाओं से आपके अंदर गन पाउडर का निर्माण होता है। और जब भजन करते हो और वह जो चिंगारी उतरती है ऊपर की, वो एक्सप्लोड हो जाती है। दे मीट एट गॉड, दोनों एक दूसरे रिलेटेड है। कहाँ मिलते हैं वो? जाके ईश्वर में दोनों का मिलन होता है। आपके सत्कर्म, आपका सद्भाव, दोनों का मिलन ईश्वर में होता है। पैरेलल होते हैं, इंटरसेक्शन नहीं होता उनका, दे आर पैरेलल। जैसे आपके वो होता है ना, क्या कहते हैं उसको, एसिम्पटोट। एसिम्पटोट है तो इन्फिनिटी तक जाता है, साथ साथ मिलता नहीं है, बट इन्फिनिटी में दोनों मिल जाते हैं। आगे गति नहीं है दोनों की, दो दे मीट एट इन्फिनिटी। दे इज नॉट इन दे मीट एट गॉड, दे आर नॉट इन ए स्ट्रेट लाइन बट आर लाइक पैरेलल लाइन। दोनों स्ट्रेट लाइन नहीं है, दे पैरेलल लाइन से दोनों की दोनों मीटिंग इन इन्फिनिटी, वो अनंत में जाकर मिलते हैं। सद्गुण का परिणाम और आपके ध्यान का परिणाम दोनों साथ चलते चलते आपको अनंत में जाके मिलेंगे दोनों। Aristotle has given us ethical principles
अरस्तु ने हमको नैतिक सिद्धांत दिए हैं, बट वी हैव एक्सप्लेन्ड हाउ दीज मॉरल प्रिंसिपल्स आर नेसेसरी फॉर स्पिरिचुअल लाइफ। तो उसने तो नैतिक सिद्धांतों का विवेचन किया है समाज के परिप्रेक्ष्य में। ये हमने बताया कि नैतिक सिद्धांत परमार्थ जीवन के लिए कैसे जरूरी है, हमारा ये विवेचन है। गॉड विजन कन्वर्स रियलिटी एंड मॉरल प्रिंसिपल। अरिस्टोटल के अनुसार तो नैतिक सद्गुण का कसौटी क्या है? मीन, मध्य बिंदु, वो सद्गुण की कसौटी है। मध्य बिंदु का मतलब जैसे बहुत अधिक मत खाओ, बिल्कुल मत खाओ। इसका मध्य क्या होगा? बहुत अधिक, बिल्कुल नहीं, के बीच का अल्प सीमित खाओ। ये तुम्हारा नैतिक सिद्धांत हो गया, ये तुम्हारे व्यवहार का है। नहीं, हम कहते हैं कि ये पर्याप्त नहीं है। ये नैतिक सिद्धांत की व्याख्या समाज के ही संदर्भ में है। हम इस नैतिक सिद्धांत की व्याख्या करना चाहते हैं परमार्थ के संदर्भ में। अर्थात नैतिक गुण वो है जो आपको परमार्थ दिला दें, ईश्वर की प्राप्ति करा दें, वो गुण ही नैतिक गुण है। गॉड विजन कन्फर्स रियलिटी। ईश्वर का दर्शन से ही यथार्थत्व पैदा होता है। नैतिक सद्गुणों में यथार्थता ईश्वर के दर्शन से आती है। वो यथार्थ है कि नहीं है, उनसे ईश्वर का दर्शन होता है, इन्हें देख लो। अगर नहीं हो रहा है तो वो आपकी मान्यताएं गलत हैं, ठीक तरह से गढ़ी हुई मान्यता नहीं है, संसार से उधार ली हुई है, वो काम नहीं करती, सब चले जाते वहाँ पर। That work which is accomplished by the light of Atman is before you। वे सब काम जो आत्मा के प्रकाश के अंदर किए जाते हैं, आत्मा का प्रकाश आपके सन्मुख हो, तो उस आत्मा के प्रकाश के सन्मुख जो काम किए जाते हैं, अकम्प्लिश किया जाना, वे काम जो कि आत्मा के प्रकाश में रहते हुए उसके सामने किए जाते हैं, वही केवल नैतिक है। ईश्वर के प्रकाश के सन्मुख किए गए काम नैतिक है। और बुद्धि के सामने समाज से सीखे हुए कसौटियों के आधार पर किए गए काम वो नैतिक नहीं हो सकते। जरूरी समाज के लिए नैतिक है, परमार्थ आत्मा नहीं मिलेगा। नो अदर वर्क इज सो। ऐसा कोई काम नहीं है जो नैतिक हो सके परमार्थ प्रकाश में, जब तक आत्मा के प्रकाश में नहीं होता तक। ए स्पिरिचुअल सीकर इज ऑलवेज एंगेज विद वॉर, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। जो परमार्थ का जिज्ञासु है वो अपने अंदर और बाहर युद्ध में जुटा हुआ रहता है। अंदर और बाहर अपनी प्रवृत्तियों से युद्ध करता रहता है। उसको मन को शांत करके ईश्वर के प्रकाश में अपने कर्मों को रख देना चाहिए। ये देखो मेरे कर्म ये हैं, इसके लिए मन की शांति चाहिए, ईश्वर का दिव्य प्रकाश चाहिए, और आप खुल करके उसके सामने अपने आप को रखोगे, ये सब स्थिति चाहिए। वो गुण कर्म होंगे, वो सद्गुण कहलाएंगे, वो ईश्वर की तरफ ले जाएंगे आपको। बाकी सांसारिक रूप से आप जो सद्गुण कहते हैं वे अधूरे पड़ते भाई, वो पार नहीं पड़ते। बस 4 पेज हो गए। सुन लिया भाई जयपुर वाला?